इसी लोक से सेनापति शिवसी की कैसे मौत होती है। जय रघुनंदन, जय घनश्याम, मिले तो मिले नहीं, जय सिया राम। बेटी हुआ, अरे शिवा हो गया गुड़िया, कॉलेज जाना है तुझे। शिवा हो गया बेटी, उठ हुआ, अरे उठ बेटी उठ, शिवा हो गया कॉलेज तुझे जाना है। क्या बात है, इतनी जोर जोर से आवाज दे रहा हूँ, हमारी आवाज के कानों में नहीं पड़ रही। शुभ हो गया भैया, लॉकेट को मैंने दरबार में सेनापति को दिलाया था और ये लॉकेट लाश के पास, इसका मतलब बेटी का कोई कातिल और नहीं, सेनापति बन गई। सेनापति ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारा वफादार है, मेरी बेटी का खून नहीं कर सकता। फिर ये लॉकेट यहाँ कैसे आई? महाबली मेरी समझ में बात नहीं आ रही। इसी वक्त
सेनापति को दिलाया था, इसमें शाही मोहर लगी है, ये वही लॉकेट है। महाराज, हो ना हो, राजकुमारी उमा के पास इस लॉकेट का मिलना ये सब सिद्ध करता है कि राजकुमारी उमा का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी का हत्यारा सेनापति जीवन सिंह है। सेनापति जीवन ने हमारी बेटी का खून कर दिया। हाँ राजन, ये लॉकेट से यही सिद्ध होता है। शहजादे ने दबाव दर्ज कर दिया कि हमारी बेटी का खून कर दिया। मैं अपनी बेटी को कितना मानता था, हमारी बेटी हुआ हमारी बुढ़ापी का सहारा थी, और कभी ने मेरी बेटी को मार दिया। अगर ये बात है तो जाओ, हमारा हुक्म है, इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और उसके बंगले पर जाओ, उस कमीने का बंगला पूरा तौर से उड़ा दो और उसके हाथ में हथकड़ी डालकर मेरे पास ले आओ। अरे हमारी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारा है, हरामजादे की खून से बेटी की आपको शांति मिलेगी। जाओ साला हरामजादे, क्या बिगाड़ा था मैंने? राजकुमारी उमा का हत्यारा आपका ये विश्वासघाती आपके सामने हाजिर हो गया है राजन। अरे हरामजादे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, या कि हमारी बेटी ने तेरा बिगाड़ा था, जो कि हमारी बेटी का खून कर दिया? क्या मेरी बेटी का खून किया है? साजी, मैं कसम खाता हूं अपने परमात्मा की, मैंने ये खून नहीं किया है। तूने हमारी बेटी का खून नहीं किया, तूने नहीं किया। अगर तूने नहीं किया तो फरेरा दरबार में मैंने जो बेटी के हाथ लॉकेट दिलाया था, वो लॉकेट कहाँ है? नाम से ले, कहाँ है लॉकेट? क्या हुआ? लगता है हमने कमरे में उतारा था, वो लॉकेट कमरे में ही ले गई। और चले मुझे
सिपाहियों, राजकुमारी उमा की लाश को उठाओ और शाही चमन ले जाने की तैयारी करो। चलो। इस शर्म का बदला मुझसे लिया है, खा डाला मेरी
मरने से पहले इस कपट से पूछ लिया जाए, अगर इसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो मरने से पहले अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है। जैसी आज्ञा। सेनापति जीवन सिंह, महाराज के दरबार का ये नियम है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। इसलिए तुम बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, या फिर किसी से मिलना चाहते हो? बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा हो सकता है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी भी न हो। ना मैं खाना चाहता हूँ, ना ही पीना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बहन गौरी से मिला दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं। जिस तरह इस विश्वासघाती ने हमारी राजकुमारी उमा का बेदर्दी से कत्ल कर दिया, ऐसे विश्वासघाती के साथ महाराज अंतिम समय में इसकी बहन गौरी से इसे न मिलने दिया जाए। जैसे तूने महाराज को राजकुमारी उमा से जुदा कर दिया, इसीलिए अंतिम समय में तेरी बहन गौरी से तुझे नहीं मिलाया जाएगा। महाराज गुस्ताखी माफ किया राजन। बहन भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है राजन, आप ही का फर्ज है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। तो राजन, बहन भाई का ऐसा रिश्ता है कि बहुत गंभीर होता है, इसलिए राजन 10 मिनट का समय दिया जाए मिलने के लिए। राजन महाबली जी राजन, अगर ये बात है तो ठीक है। आज के बाद भाई बहन का रिश्ता दुनिया से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम 10 मिनट का समय दे रहे हैं। ये अपनी बहन से मिल सकता है, क्योंकि आज के बाद एक भाई एक बहन से नहीं मिल सकती। जी राजन। महाराज ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया ऐसा काम कभी नहीं कर सकते महाराज। काश अगर मेरी बेटी का खून नहीं करता तो मैं इसे फांसी की सजा नहीं देता। ये खून ये अपराधी है, मेरी बेटी का खून किया है।
और ये पीने मारी भैया मुझे मारी दो अपने मारी भैया जीवन से अलग कर गौरी मेरी प्यारी बहनिया बड़े दुल्हनिया बहुत हो गया, फांसी का वक्त निकला जा रहा है, इसलिए गौरी अब आप चलो मेरे ज्वाला सिंह, इसके चेहरे पर नकाब डाल दिया जाए और हमारे 3 घंटे इसका दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाए। सिपाहियों, इस विश्वासघाती के मुख पर नकाब डाल दो, क्योंकि महाराज इस विश्वासघाती का चेहरा नहीं देखना चाहते। और याद रहे, महाराज के 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर जैसा कर्म किया उसकी सजा तुझे मिल गई। ज्वाला सिंह, इस कम्बक की लाश को किसी बियावान जंगल में फेंकवा दिया जाए, ताकि इसका अंतिम संस्कार जंगल में गीद और कुत्ते करें और मेरी बेटी की लाश के पास मुझे पहुंचाया जाए। कहाँ है मेरी बेटी? आइए राजन, मैं आपको राजकुमारी की लाश के पास ले महाबलिया, तेरी इतनी मजाल, मैं चाह रहा हूँ कितनी जल्दी
इस देशद्रोही की फांसी हो जाए। और साले तू मेरी बात को काट कर कह रहा है कि गौरी से इसे मिला दिया जाए। महाबली खबरदार, अगर आज के बाद कभी मेरी बात काटने की कोशिश करोगे तो बदन पर चमड़ा नहीं रहेगा। महाबली और निरहु, इस कुत्ते की लाश को एक रस्से से बांध कर घसीटते हुए ले चलो, इसी बीचों बीच जंगल में फेंक दो, ताकि चील और कौवे नोच नोच कर इस मांस को खाएंगे, तब जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इस कुत्ते को ले आओ घसीट। हमका तुमका लाज नहीं चलेगा। चील कौवा खवाएगा है घेरावत आदेश है, घेरा के लिए चलना पड़ेगा। एक बात सुन लियो, ये सरो वहां जाएंगे अब लाश में चली हम इतना काम नहीं करी। ड्यूटी तो करने का पड़ी भैया। महाबली ड्यूटी तो करने का पड़ी। ड्यूटी करा जाए मगर आगे पीछे देख के दिन जाए। क्या बात सही है। चलो चला जाए, हम लाश में
भोले बाबा की तो पूजा हो गई है, जल्दी जमीन की परिक्रमा करके घर वापस जा। हे भगवान, ना जाने कौन सा भोले बाबा की मंदिर में पड़ा हुआ है। चल मैं इनके दुख यहाँ पे इस हालत में जिसे माना मैंने मैंने तुमको अपना पति मान चुकी थी। आपने तो मेरी दुनिया बदलने से पहले आपने तो मेरी दुनिया बदलने में पहले ही उजाड़ दी। आज आप इन्हें जीवित नहीं करोगे तो मैं भी आपकी चौखट पर अपना सिर पलट के अपनी जान ले लूंगी। हमारी भक्त हमारे स्थान पर अपने पति के वियोग में अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण छोड़ दिए। आज मैं अगर इन दोनों को जीवन दान नहीं देता तो फिर दुनिया में लोग विश्वास नहीं करेंगे। बेटी, आज मैं तेरी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आज मैं तेरे सुहाग और तुझको जीवन दान देता हूं। आज मैं अपनी शक्ति से इन दोनों को जीवन दान देता हूं। मेरी तो फांसी रात दरबार में हुई थी और मैं यहाँ कैसे भोलेनाथ के मंदिर में। मुझे लगता है कि मुझे भोलेनाथ ने मुझे जीवन दान दिया है। आपका कोट राजकुमार, क्या बात है? यहाँ शिव जी के दरबार में? जी हाँ, मैं पूजा करने के लिए आई, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ।